हेलो एवरीवन। आज की जो वर्कशीट है वो एडिशन विद कैरी है ना। एडिशन जो कैरी के साथ होते हैं वो वाले हैं और ये क्लास 2 के लिए है। इसमें क्या करना है, चेंज द ऑर्डर एंड फाइंड देयर सम। ठीक है, इस तरह से इसमें सवाल लिखे हुए हैं, हमें इसका जो ऑर्डर है वो चेंज करके और इसका सम निकालना है। ठीक है, और एडिशन बेस पे ही हैं आज के सवाल और कुछ इस तरह से मेंटल मैथ पे हैं, तो हम इनको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, टेंस और वंस वाली प्लेस क्लियर करनी है। पर यहाँ पे 1 8 है, उसको हम वंस वाले नंबर को वंस के प्लेस पे लिखना है, टेंस वाले नंबर को टेंस के प्लेस पे लिखना है। ठीक है, और यहाँ पे फिर 2 2 है तो 2 और 2। ठीक है, अब हमें प्लस का निशान है वो यहाँ पे आएगा साइन। ठीक है, अब हमें इसको प्लस करना है। अब यहाँ पे क्या होता है, 8 और 2। ठीक है, तो 8 में अगर हम 2 प्लस करते हैं 9 10। ठीक है, 8 के बाद हम फॉरवर्ड काउंटिंग करेंगे 2 में 9 10। ठीक है, तो 10 कैसे होता है, 10 1 0 10 होता है ना, 1 0 10 होता है। तो जो 0 वंस की प्लेस पे है वो 0 हम यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, और जो 1 बचता है, 10 का 1 बचता है, उसको हम कैरी करते हैं। ठीक है, यहाँ पे 1 कैरी है इसकी। ठीक है, अब क्या होगा, 1 और 2 को अगर हम प्लस करते हैं, 2 के बाद 1 अगर हम फॉरवर्ड जाते हैं तो 3 मिलता है। इस 3 में हम यहाँ पे जो 1 कैरी है 10 वाली है ना, 10 का 0 यहाँ पे है और 1 यहाँ पर है, तो हम इस 1 को भी कैरी करते हैं, तो 2 और 2 4 हो जाएगा। ठीक है, आंसर होगा 40। ठीक, क्लियर हुआ। 8 और 2 को हमने प्लस किया 9 10। ठीक है, 10 का 0 यहाँ पे है और 1 यहाँ पे है। ठीक है, तो इस 1 को हम इसके साथ में प्लस करेंगे, इसको हम कैरी कहते हैं। 2 में 1 प्लस करते हैं तो 3 आता है। ठीक है, 2 1 3 और ये कैरी। ठीक है, 4, तो वो 4 हमने यहाँ लिखा। ठीक, ऐसे ही यहाँ पे है टेंस और वंस। ठीक है, 34 इधर वाले को हम यहाँ पे लिखेंगे, जो बड़ा नंबर, इसमें क्या होता है, बड़ा हो छोटा हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि ये प्लस है। तो 3 4 इधर वाले नंबर को हम यहाँ पे लिखते हैं और बाद वाले नंबर को नीचे लिखते हैं, और वंस की प्लेस पे जो होगा उसको वंस की प्लेस पे लिखेंगे, जो टेंस की प्लेस पे है वो टेंस की प्लेस पे लिखेंगे। तो 3 4 है, 3 टेंस है, 4 वंस है, यहाँ पे 5 टेंस है और 2 वंस है। ठीक है, अब यहाँ पे 4 में 2। ठीक है, 4 के बाद 5 6। ओके, तो यहाँ पे आएगा 6। अब इसमें कोई कैरी नहीं है क्योंकि 6 में ओनली वंस है। ठीक है, तो इसका कैरी नहीं है। और 5 और 3, 5 में 3 को प्लस करते हैं तो 6 7 8। ओके, तो ये 8 आंसर हो जाएगा। ओके, ये इसका आंसर हुआ। यहाँ पे हम प्लस कर रहे हैं तो प्लस का साइन देना है। 25 + 0। ओके, टेंस और वंस। 25 2 टेंस है, 5 वंस है, और ये 0 है तो 0 का 0 ही रहेगा और हम इसको प्लस करेंगे। ठीक है, जब हम किसी नंबर में 0 को प्लस करते हैं तो वो जो आंसर होता है वो सेम नंबर ही होता है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आते हैं, क्योंकि 0 का मतलब होता है कुछ नहीं। इसका मतलब ना हमने उसमें से कुछ माइनस किया है और ना हमने उसमें कुछ ऐड किया है, तो सेम नंबर आता है। ऐसे ही यहाँ पे है टेंस एंड वंस। 23 2 टेंस 3 वंस। ओके, और 3 0 में 3 टेंस 0 वंस। ठीक है, हम इसको ऐसे साइन देंगे और प्लस करेंगे। 3 में 0 प्लस करेंगे। ओके, अगर 3 में हम 0 प्लस करते हैं तो 3 आएगा, और 2 और 3, तो 3 के बाद हम 2 फॉरवर्ड काउंटिंग करेंगे, 4 5। ठीक है, तो आएगा 5। हमने लास्ट वीडियो में एडिशन सीखा था फॉरवर्ड काउंटिंग से, है ना। तो हम जब बड़े होते हैं तो हम धीरे धीरे फॉरवर्ड काउंटिंग से ही ऐड करना सीखते हैं और उसी की प्रैक्टिस करनी भी चाहिए। ओके, तो नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग्स। ठीक है, ये इस तरह के, इसमें टेंस और वंस के जो प्लेस है वो क्लियर है और हमें इसको प्लस करना है विद कैरी। ये कैरी वाले एडिशंस हैं। तो 8 और 2 9 10, 10 का आएगा 0, और 10 में जो 1 बच रहा है वो हम यहाँ पे कैरी कर देते हैं। ठीक है,
उसके बाद हम इसको प्लस करेंगे 7 और 5, ठीक है। तो 7 को छोड़ के हम 5 फिंगर निकालेंगे। 7 के बाद 8, 9, 10, 11, 12, ठीक है। तो 12 में ये 1 कैरी है ना। 12 में हम 1 और ऐड करेंगे, 12 के बाद 13, देन यहाँ पे होगा 1, 3, 13। तो हमारा आंसर क्या होगा 130, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है 2, 9, 2 में 9 को ऐड करेंगे, 9 और 2 11 होता है, 9 के बाद 10, 11, ठीक है। तो 11 की 1 और हाथ में 11 का 1 कैरी था वो हम यहाँ पे लिखेंगे। 3 और 4, 3 में अगर हम 4 प्लस करते हैं तो 7 आता है। 3 के बाद 4, 5, 6, 7, 7 में ये 1 कैरी है, इसको ऐड करेंगे 8, ठीक है। तो आंसर होगा 8। 9 और 6, 9 में हम 6 को ऐड करते हैं, ठीक है। ओके, तो हम इसमें क्या करेंगे 9 में 6 को ऐड करना है। 9 के बाद ये 5 फिंगर्स हैं, इसमें हम एक ऐड ये एक्स्ट्रा है ना 6 हो जाएंगे अब। तो 9 के बाद 10, 11, 12, 13, 14 और एक 15, ठीक है। 15 की 5, ओके, और हाथ में कैरी 1 रह गया। 3 और 3, 3 के बाद 4, 5, 6 और 1, 7, ठीक है। ओके, ऐड करते समय ना हमें कैरी को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए और जितनी कैरी होती है उसको हमें उसमें ऐड करना होता है, ठीक। तो नेक्स्ट क्या है 7 और 5, ठीक है। तो 7 में हमें 5 ऐड करना है। 7 के बाद क्या आता है 8, 9, 10, 11, 12, ओके। तो 12 की यहाँ पे हम 2 लिखते हैं और जो टेंस वाला प्लेस का 1 होता है वो हम यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। क्योंकि 12 में 2 1s है और जो टेंस है वो क्या है 1 है, तो हम उसको टेंस के प्लेस पे ऐड कर देते हैं। 5 और 3, 5 में हम 3 ऐड करते हैं, 6, 7, 8 और 1, तो 8 के बाद क्या आएगा 9 आएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट 8 और 5, 8 के बाद 9, 10, 11, 12, 13, ठीक है। 13 की 3 1s के प्लेस का 3 यहाँ पे रहेगा और टेंस का 1 यहाँ पे आ जाएगा, है ना। 1, 3, 13 होता है। अब हम इसको प्लस करते हैं, 3 में 2, 3 के बाद 4, 5 और ये कैरी है तो 6, ठीक है। कैरी को हमेशा ध्यान रखना होता है कि हाँ हमारे पास कैरी है तो उसको हमें इन दोनों के ऐड के साथ कैरी को भी ऐड करना होता है। 9 और 9, ठीक है। और 9 अगर 2 बार है, सेम नंबर है 2 बार, तो बहुत बार होता है कि हम इसका जो टेबल है वो भी कर सकते हैं। जैसे 9 9 है तो 9 2 जा 18 होता है, तो अगर हम इसको प्लस करेंगे तो 18 ही आएगा, ठीक है। तो 9 2 बार है तो 9 9 18 होता है। 18 की 8 यहाँ पे आ जाएगी और 1 यहाँ पे। 5 और 3, 5 के बाद 6, 7, 8 और जो कैरी है 1 हो जाएगा 9, ठीक है। तो इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करने से क्या होता है कि हमें बहुत इजी हो जाता है, लेकिन यह है कि अगर हम प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो हमें ये डिफ़िकल्ट लगता है, इसलिए धीरे धीरे इसकी प्रैक्टिस ज़रूरी होती है। अरेंज इन कॉलम्स एंड फाइंड द सम, ठीक है। इन्हें हम वापस से जैसे हमने फर्स्ट टाइम किया था उसको अरेंज करना है और उसको सम करना है, ठीक है। तो 10s and 1s, 3 4 4 8, ठीक है। 10s के प्लेस पे 10s, 1s के प्लेस पे 1s, इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, अदरवाइज़ ये गलत हो जाता है। 8 और 4, 9, 10, 11, 12, ठीक है। 12 की 2 आएगी, हाथ में 1 वो हम कैरी के 10s के पास लिखेंगे कैरी के लिए। 3 और 4, 3 के बाद 4, 5, 6, 7, ठीक है। 7 में 1 कैरी 8। इसकी हम जितनी प्रैक्टिस करें ना उतना अच्छा होता है, तो आप इसकी प्रैक्टिस खूब करना। 2 4, 1s की प्लेस पे 1s और 10s की प्लेस पे 10s, ठीक है। ठीक है। 7 4, 7 के बाद 8 9 10 11, ओके।
11 के जो 1 है वो यहाँ पे रहेगा और सेकंड जो टेंस वाला 1 है वो यहाँ पे आएगा, ठीक है। 2 6 7 8 और 1 कैरी 9, ठीक है। ओके, जो मैथ्स है वो मोस्टली यही होता है कि हम प्रैक्टिस जितनी करते हैं उतना अच्छा हो जाता है हमारा। ये मल्टीपल चॉइस है, यहाँ पे सवाल दिया है और ये हमें इसमें से चॉइस करके लिखना है। जैसे 73 + 13 है, उसके बाद 13 + 73 में यहाँ पे 13 लिखा है, 73 + 13 तो इक्वल टू 13 + 73 है ना, ये वाला आंसर सही होगा, ठीक है। प्लस में क्या होता है कि जब हम इन दोनों नंबर को प्लस करते हैं तो अगर हम बाद में इन दोनों में से अगर हमारे पास ये नंबर है तो सेकंड नंबर यही होता है, चाहे हम 73 + 13 लिखें या फिर 13 + 73 लिखें, दोनों इक्वल होते हैं। 35 वंस, इसमें क्या है 5 वंस है तो 3 टेंस है, ठीक है, ये वाला राइट आंसर होगा। 3 टेंस 5 वंस, ओके। 3 टेंस एंड 2 वंस, इसको हम क्या लिखेंगे, टेंस 3 टेंस और 2 वंस 32, ठीक है। नेक्स्ट है मेंटल मैथ, ओके। फिल इन द ब्लैंक्स, 5 टेंस + 3 वंस, क्या हो जाएगा, 5 टेंस और 3 वंस मिलके हो जाता है 53, ओके। 63 + 2 9, ठीक है। 63 + 2 9, इसमें हम क्या करते हैं, वंस की प्लेस को वंस की प्लेस पे प्लस करते हैं, तो 3 में 9, ठीक है, तो 9 बड़ा है तो हम 3 फिंगर निकालते हैं, 10 11 12, ठीक है। 12 की 2, पहले हम वंस के प्लेस को ही लिखते हैं, ठीक है। 9 में अगर हमने 3 को प्लस किया 2 आया, 1 कैरी रहा, 6 और 2, ठीक है, 6 में हमने 2 को प्लस किया 7 8 और 1 कैरी 9 है ना, 92, ठीक है। 9 का टेबल करना है, 7 टाइम 9 7 सा क्या होता है, 9 7 सा 63, ओके। ये मेंटल मैथ है और इसको हमें ओरल ही करना होता है। 72 / 8, तो हम 8 का टेबल पढ़ते हैं जब तक हमारा 72 आता है, तो 8 9 से 72 होता है तो हम यहाँ पे 9 लिखेंगे, ठीक है। 8 का टेबल अगर हम 9 टाइम्स पढ़ते हैं तो आंसर आता है 72, तो आंसर क्या हो जाएगा 9, 70 और 57, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं, इससे इसको माइनस करते हैं, ठीक है। यहाँ पे 0 है, 0 से 7 माइनस नहीं होता है, ओके। 3 और यहाँ पे 6 है, 6 में से 5 जाएगा तो 1, ठीक है, ये आंसर होगा। इस देखो यहाँ पे ये 10 हो जाता है, ये इसको 1 दे देता है, ठीक है, 1 इसको दे देता है तो 7 जो है वो 6 रह जाता है, तो 10 में से हम 7 को माइनस करते हैं और 6 में से हम 5 को माइनस करते हैं, ठीक है। 15 लेस देन 22, ओके। 15 लेस देन 22, 22 से 15 लेस कौन सा, ओके। तो इस तरह के जो सवाल होते हैं ना उनको सॉल्व करने के लिए हमें बैक काउंटिंग यूज़ करनी पड़ती है। जैसे यहाँ पे 15 है, ठीक है, तो हम 22 से बैक काउंटिंग स्टार्ट करेंगे, 21 20 19 18 17 16 एंड 15, ठीक है। यहाँ पे 15 आ रहा है, तो अब हम यहाँ पे काउंट करते हैं कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 एंड 7 है ना, तो ये 7 आंसर यहाँ पे आएगा। अ वीक हैज़ डेज, अ वीक में कितने डेज होते हैं, तो अ वीक हैज़ 7 डेज, ठीक है। देयर आर मंथ इन अ ईयर, कितने मंथ होते हैं 1 ईयर में, तो 12 मंथ होते हैं, ठीक है। 25 मोर देन 37, 25 मोर देन 37, 37 से 25 मोर, इसका मतलब है कि अगर हम 37 में 25 ऐड करेंगे तो आंसर हमें मिल जाएगा, है ना। 37 से 25 मोर, इसका मतलब 37 में 25 को ऐड करना है, तो 7 में हम 5 को ऐड करेंगे, 7 और 5, 7 के बाद 8 9 10 11 12, ठीक है, तो 12 की 2 कैरी 1 हो जाएगी और उसके बाद 2 और 3 ये टेंस की प्लेस है,
3 और 2, 3 में अगर हम 2 प्लस करेंगे तो क्या होगा 4 एंड 5, ठीक है। 5 के बाद इनका 1 कैरी था, वंस वाली प्लेस का है ना, तो 6, ठीक है। इसको हम अलग भी लिख के सॉल्व कर सकते हैं, जैसे अगर आपको ऐसे डिफ़िकल्ट हो तो आप यहाँ पे ऐसे करो 25 एंड 37, ठीक है। यहाँ पे 25 लिखा, यहाँ पे 37 लिखा, ठीक है, ऐसे। अब इसको हम प्लस कर देंगे 7 8 9 10 11 12, ठीक है। 1 कैरी 3 4 5 1 कैरी 6, ठीक है। ये देखिए 62, ओके। ऐसे ही यहाँ पे 30 + 17 = 17 + 30, ठीक है। तो हमारी जो वर्कशीट है वो कंप्लीट हो गई है। और मैथ्स है, ये मेंटल मैथ का पार्ट था, तो इसके लिए जो हमारा कैलकुलेशन है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। और कैलकुलेशन हमारा तब अच्छा होता है जब हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं। तो आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।